अब ये 2-4-10 प्रश्न है ना, इसे लिख के रखो, परीक्षा के लिए नहीं। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कल को कोई गुरु के पास भी अपन को उत्तर मालूम है, फिर भी अपन जो पूछते हैं परीक्षा के लिए नहीं है। इसलिए इस बात का सबको जो है लाभ होना चाहिए। अपन किसी को देखो, हमारा भी दिनमानी था, हम क्यों दूसरे से एक साथ दुश्मन करके अपना कर्म बांधेंगे। पर इस बात से मुझे ये है कि भाई हम अज्ञान से लगे और हमको ये पता लगे कि अज्ञान कैसे दूर होता है, वो इसलिए हम आप सही है महाराज। और पूछे तो भी इस प्रकार पूछे तो महाराज से महाराज ने बताया था, वास्तविक ये उत्तर है और कुछ है। हाँ, वो पूछ सकते हैं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और वो एक उसका अच्छा और जवाब बता दे तो आगे हमें बताओ, वही तो हम आपसे कह रहे हैं। हाँ, कोई बात पीछे है अम्मा कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज जो है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं क्या, ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, शास्त्र तो अपन को ही पढ़ लेंगे और पढ़ा देंगे, और उसकी जो फीलिंग अंदर पैदा करनी है वो से ये जो परिणामों से प्राप्त हुई आयु का, इंद्रियों का और मन संकाय की फलों का कारण करना मरण। हाँ, तो परिणामों से प्राप्त हुई आयु का, परिणामों से मतलब आयु कर्म अपना। हाँ, परिणाम मतलब आयु कर्म कहाँ से मिला? परिणामों की द्वारा ना आयु आदि ये नाम कर्म की ये प्रकृति हो, आयु कर्म की प्रकृति हो, बस 5 इंद्रिय वगैरह ये सब नाम कर्म के साथ स्वास्थ्य की नाम कर्म। हाँ, नाम है भाई। श्वासोश्वास निकल गया तो देख के कौन सुनेगा वो? जैसे जो आयु कर्म अगर समाप्त हो गया तो भी क्या बचेगा? आयु कर्म समाप्त हुआ तो समाप्त होने नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आयु तो खत्म हुई कि नहीं अपन नहीं जानते। श्वास चल रही है तो अपन उसका उपचार करें, कभी श्वास है ना, महसूस करते हैं। हाँ, अनुभव करते हैं। हाँ, अच्छे, हाँ, लिख भी देते ना, उसमें लिखा ना मरण के इसका मरण होना हाँ, मरण है, मरण किसका होना पता नहीं, नाश होना मरण है, मरण है, इसमें मरण तो हो रहा है उसका। हाँ, पर ये है तद्भव मरण, ये तद्भव मरण है, वो आमिषी मरण, वो प्रति समय हो रहा है, वो प्रति समय हो रहा है। अच्छे प्रकार से काय और कषाय का लेखन करना, तात्पर्य करना, देखना है, अर्थात बाहरी शरीर का और भीतरी कषायों का उत्तरोत्तर काय और कषाय को पुष्ट करने वाले कारणों को घटाते हुए भले प्रकार से लेखन अर्थात करना संलेखना है। मरण के अंत में होने वाली इस संलेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला ग्रस्त होता है। यह सूत्र का तात्पर्य। शंका सहज तरीके से अर्थ का स्पर्शन हो, इसलिए सूक्ष्म घोषिता इसके स्थान पर शीर्षता करना चाहिए। शुष्क धातु तो उन्होंने इसका अर्थ बताया क्या? नहीं, क्योंकि जोशिता क्रिया के रखने से इसके अर्थ विशेष फलित हो जाता है। जहां केवल सेवन करना अर्थ नहीं लिया गया है, किंतु प्रीति रूप अर्थ भी लिया गया है। सेवता में तो केवल सेवन करना भी किया गया है। तो जोश धातु से प्रीति पूर्वक उसका सेवन किया जाता है, इसलिए क्योंकि प्रीति के न रहने पर बलपूर्वक संलेखना नहीं कराई जाती, किंतु प्रीति के रहने पर
जीव स्वयं ही सदेखना करता है। अंतरंग विश्वास, हाँ, अंतरंग विश्वास। मरना भला विदेश का, जहां न रोवे को नहीं, मरना भला विदेश का, जहां न अपना हो। पशु पक्षी भोजन करे और नगर न रोवे को। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। अब अमर भय न मरे। मुश्किल है मौत, मुश्किल है मौत, आजमाओ तो सही। अरे मौत आने के पहले क्यों मरे जाते हो? वो यमराज साहब ने लिख दिया फिर तो ऐ कथमपि मृत्वा। हाँ, तत्व को तो नहीं समझ, मर करके भी ऐसे तत्व का अभ्यास करें। मरने के बाद हाँ, अरे वो तो होने चाहिए। हमारे यहाँ तो मृत्यु को महोत्सव कहा है। हाँ, मृत्यु को महोत्सव कहा, प्रसन्न का। लेकिन वो मरने के बाद उसको लंबा करके रस्सी बांध के ले जाना तो मौत है, और भेज के ऐसे जाना मौसम है। अब वो तो तुम जानो, तुम कैसे जाओगे कैसे जानो। तुम्हें बैठ के जाना है लेट के जाना है तो अपनी देखो। हम वहाँ 2007 में सोलापुर पहुंचे। महावीर जयंती के दिन ही प्रवेश हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ कि विद्युत साहब आश्रम है, आश्रम वाली, उनकी मासी थी जी, वो गांव में रहती थी और 17-18 दिन हो गए थे। तो गांव की महिलाएं जो मिलकर के वैसी सलेखना कराने को सब केवल इतना सा पानी और दूध देती थी। वो उन्हें सुनी कि महाराज जी आए तो वो मरता था परिवार को। ऐसी बात है, मैंने तो भैया उतनी दूर है, अभी 30-40 किलोमीटर, हम वहाँ नहीं जा सकते और यहाँ ला सकते, चलो आप देख लें। तो वो लेके आए, तो उसकी चेतना क्या चेतना। तो जैसे आए तो जो भी कुछ लोग थे उनसे कहा देखो ऐसे ने सब छोड़ दिया। उसको बोला कोई पीना हो खाना हो बोलो, तुम्हें सब इच्छा नहीं, क्या करना। तो छुल्लिका दीक्षा के संस्कार करती है। हमने कहा कि ज्यादा यदि उसकी इच्छा होगी तो कटोरे में पानी वानी तो पिलाई देंगे। तो पहले दिन छुल्लिका दीक्षा हो गई, फिर उनकी और जो रिश्तेदार जो बाकी थे वो सब आ गए। और उन्होंने कहा कि मेरा सब इच्छा नहीं है, वो सब इसको अब लोगों को मालूम पड़ी कि वहां कोई दीक्षा हो गई है और वो सब देखना ले रही है। और उसी समय श्वेतांबर जी को कत्ल देखना का वो चला। अच्छा, वो जयपुर में नहीं, वो तो बाद में चला, वो केस लगा दिया। तो उसकी वो जो है कि भाई सलेखना आते ये वो है, वो पत्रकार पहुंच गए महाराज सलेखना क्या है, क्या होता है, कैसे। हम लोग से बहुत अच्छी बनती। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारा ऐसा लिखा है, हमारा एक भाग में रखते हैं। बड़ी सरल बात है। उनसे ये पूछो कि संसार में सब प्राणी किसी भी धर्म के सबको लपेट, ये बताओ संसार के जितने प्राणी हैं जीना कैसे चाहते, शांति से जीना चाहते, सुख और शांति। मरना कैसे चाहते, शांति से मरना चाहते। तो शांति से मरने की प्रक्रिया का नाम सलेखना।
अब जाओ ये छुड़ाते हैं, वो छुड़ाते हैं, ये छुड़ाने छुड़ाने की बात ही नहीं करना चाहिए। हम क्यों छुड़ाते, वो स्वयं छोड़ता, हम संबोधन देते हैं, वो छोड़ता। जोशिता जोशी प्रीति, ये इसका विज्ञान है। अब जबरदस्ती तुम उसको करें ये छोड़ ना वो छोड़ो, खाने की बात चले तो क्या छोड़ो, संबोधन करो। क्या ये छोड़ना छुड़ाना ये नहीं है, उसके परिणामों को उस लेवल पर ले आना हो, वहां त्याग का खत्म हो जाता है। परिणाम को उसको ऐसे संबोधन करो, अम्मा जी, बाबा जी, आपने समय सुबह की यात्रा की, कितनी बार गई, वो क्षेत्र की यात्रा, कहाँ तीर्थ यात्रा की, आपने कौन कौन से गुरुओं के दर्शन किए, कौन कौन सा उपदेश सुना, वो स्मृति में लाओ। अब बार 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 कुछ नहीं। हमारे बहुत सारी इन सब चीजों के लगभग 40 से ऊपर की संगठनाएं गुरुओं को कराई। 2004 में यहाँ लोहारिया में अनेक अंसागर महाराज थे, वो उसी गांव के थे। तो हमने डूंगर को चातुर्मास किया, उसके बाद फागुन के महीने उनकी 12 साल पूरे हो गए, उन 12 साल की संगठना वो ध्रुव सागर की महाराज, वो वहीं के थे लोहारिया, आचार्य ध्रुव सागर के। तो हुआ ये, हम उनके साथ आचार्य श्री के साथ ध्रुव सागर के साथ 97, 98 से कर 99 तक उनके साथ। तो वहां भी बहुत सारी संगठनाओं के संग जुड़े। एक अपने जयचंद जी बगड़ा जी, जो दिशा निकालते ना पत्रिका, चिरंजी लाल बगड़ा के पिताजी, हाँ उनके पिताजी जयचंद, हाँ उनके पिताजी। तो उसमें भी एक बड़ा प्रसंग, आपकी लंबी थोड़ी कहानियां सुनाई तो सब। और उनने क्या सुपार्श्वमती माता के संपर्क में रहे, और सुपार्श्वमती माता जी उधर चली गई। अब उनको भाव था कि भाई उनका एक नियम था, अब सुनाना प्रसंग इसलिए हम आपको उन्हें नियम नहीं दिया, जितने मेरे पोते की शादी होगी उसी दिन में घर छोड़ दूंगा। उन्होंने जितने इष्ट मित्र थे, जो लोग थे, सबको शादी हुआ और अपना बैग तैयार किया। उधर रिसेप्शन हुआ, जो भी बरबत का जो होता है उनको आशीर्वाद दिया और वहीं से अपना बैग उठाया और से तुम्हारा परिवार का नाता बहुत अच्छा, इतनी संकल्प सीखे संकल्प। तो वहां आए, बरसागर जी महाराज का संपर्क हुआ, हमसे बात हुई, भाई ठीक है, उनका पहले से उनका चल रहा था, तुम आते से पहले से। अब उन्हें देखा कि भाई इसकी संलेखना कैसे होगी, और संघ में तो वही संलेखना को साधने वाले हिसाब किताब चाहिए। अब चूंकि गुरु होता है, गुरु के नीचे गुरु हाई होते हो जाता, गड़बड़ बुद्धि होती, और थोड़ा सा हमारी प्रतिज्ञा सन 88 से बरसागर महाराज से जोड़ देते, तो वो हमको बहुत बहुमान देते करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब ये संग आया समाज, तो मैं थोड़ा सा उस समय उद्दंड स्वभाव में था, उन्होंने महाराज देखो अपन नहीं संभाल सकते और हम चाहेंगे। दूसरे दिन हमको बिहार करना था, हमने कहा चलो शाम को चलते हैं, अपन एक बार छपक से मिल के आते। क्या उम्र तुम 80 से ऊपर मिल के आते। तो हम जब मिले थे, अब उन सारे परिवार ने एक प्याले क्या योजना बना रखी थी। मैं महाराज को मना करके गया, महाराज मैं नहीं संभालू तो बिहार कर। और जब वहां गया तो पूरे उनके जो परिवार के लोग ठहरे थे, सब ने मिलकर के बहुत तो अर्घ चढ़ाया, तो स्तुति की, और एक ही बात कही, महाराज जी आपको ही हमारी समाधि करानी, आपको प्राणदान देना। उन्होंने हाँ, और उनको भी ये उम्मीद रखती कि अकेले बड़े महाराज कुछ नहीं कर सकते, आएंगे संबोधन कर देंगे, लेकिन उसकी चर्या कराना,
उठाना बिठाना लेटना संबोधन देना रात में वो लोग जगना, से तो भैया अपनी करनी सोचते हैं। हम तुरंत उनको हाँ करके आए। हमने कहा चलो अब जो कुछ होगा देखेंगे। करा करके हमने बहुत सारे महाराज को कहा महाराज हमने इकट्ठी हुई, हमने आपको मना कर दिया, लेकिन शपथ ने जो कहा महत्वपूर्ण हो गया। फिर समाधि हुई, एक समाधि हुई नहीं, दूसरा चतुर्मास होने को था कि तो दूसरे महाराज आए मानमल खाने, वो भी कलकत्ता रहते हैं, प्रसिद्ध ही दाता दाता, हाँ दाता रामगढ़ दाता। हाँ, तो वो भी आ गए। और वो भी कैसी तैयारी है, वो अपने पोते को उन्होंने कहा तो सुरेती जानकी वगैरह ऑर्डर मांग रहे थे, तो उनसे आगे में हमारा के दर्शन करने का, तो उन्होंने कहा चलो। उनने अपनी लंगोटी चदरा कटोरा सब पहले तैयार करके दवाई ववाई। अच्छा हाँ, और सवेरे सवेरे हम लोग चिंतन कर रहे, गुरु भक्ति हुई और उन्होंने व्यंजन निकाल दिया। महाराज हम तो दीक्षा लेने आए हैं, समाधि करने, दीक्षा लेने आए वो समाधि करने। एक ऊपर बोल के आके आधा घंटे बाद नीचे क्लास चल रही है, अभी बंद करो। अब महाराज जी का वृत्ति थे, अभी 15 के लिए जा रहे हैं, आहार की बात होती है। अब महाराज फिर मेरे को पकड़ लिया। अब मेरे से क्या महाराज क्या करना है, हमने कहा हमको क्या करना है, करना आपको है। तो वही हुआ, ठीक है। फिर मूठ निकाला गया, तो पहले क्षुल्लक दीक्षा का मूठ निकाला। अब वो 4 से 10 दिन हो गए, और सब चर्या तो होती रही। एक दिन महाराज ने ऐसे पूछा, कैसा क्षुल्लक जी कैसा लग रहा है? अरे कहा क्षुल्लक कहाँ क्षुल्लक? अरे मुझे 15 साल पहले मुनिराज बनना है। अब आपकी क्या भावना है? मुनि बनना है, मुनि बनना है। कटोरे में खा रहे, खड़े होने की चीज चाहिए। तो महाराज ने कहा एक काम करो, मुनि बनना है तो बना देंगे। चल एक काम करना पड़ेगा, 4 घंटे की सामायिक खड़े होकर, जिस दिन 4 घंटे की सामायिक खड़े होकर करो उस दिन। अब उन्होंने क्या किया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ऐसे करके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा। 48 मिनट के दिन हो गए, उस दिन महाराज जी को दीक्षा दो, मुनि दीक्षा। और मुनि दीक्षा दी, 2 हाथ में केला किया, एक पारना, और 2 हाथ हो चुके हैं, 2 पास हुए, तीसरे हाथ की तैयारी। बस उसी दिन आराम। इसको कहते हैं इतनी सुंदर सा लेख, चर्या भी पालन हो गई। उस दिन का इंतजार मत करना का फिर उसके बाद एक कलकत्ते वाली अम्मा जी थी, सदेक नवत का नाम था। वो भी बहुत रिच फैमिली थी, मतलब उनकी वो महिला, उसी महिला की बात कर रहा था। वो महिला उस जमाने में आचार्य देशभूषण जी महाराज को कलकत्ता ले गई थी अपनी दम पर। हाँ जब उनको यौनों का ज्यादा जोर था। हाँ फिर वो है वो ले गई, और फिर जो कुछ वो बंगालियों का थोड़ा बहुत हुआ, तो फिर उस समय इंदिरा गांधी और ये सब उनसे फोन करवा करके, और राजनीति को साहू जी उस समय बहुत लीडर थे, फिर सब जो है उसका प्रबंधन किया। उस महिला ने साधुओं की सेवा की, तो वो भी उसने कर, और महाराज जाजू मती कलकत्ता बार मास कह गया कि हम सागर को मत जाओ, बाबा जी को हमारी संधि बना। आपने कहा मालूम तुम भोज तो खा रही हो, कैसे हो गए? उस महिला ने भी तुम्हारे हाँ
वो तो चलिया तो थी, पहला तेला किया तो एक बार नहीं बाल का दीक्षा थी, 2 साल के बाद और समाधि में और बैठे बैठे उसकी समाधि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल चल रहा है। सुबह अभिषेक देख रही है, हम लोग बैठे हैं तो श्याद माता जी पीछे उसको टेकना थोड़ी सहारा था, उसने ऐसा गंदोदक लिया और गंदोदक नहीं जो शास्त्र में पढ़ा ना गुरु मूले यजन चित्ते चक सिद्धांत बिल्कुल वह कारिका उस माता जी की भक्ति। उसके बाद चित्राबाई ने पकड़ लिया आप अकेले थे? हमारे साथ 4 साल थे, वो भी हमारे बड़े साथक थे, माने हमारी पूरी चर्या में साथ में रहे, सारे काम हमारे साथ, माने टिकोना देना है, बिछाना है, रात में जगना है, हम ज्यादा देखते नहीं थे तो वो बेचारे रात में फिर ड्यूटी लग जाती 11 बजे के बाद सुबह तक हमारी हम सोए। तो हम अपनी लोहारिया की बात बता रहे थे, फागुन का महीना था, अब हल्की सर्दी तो पड़ती ही है, अब वो धीरे धीरे शरीर में वो आ जाती है शिथिलता। तो रात के 8 बजे हो गए तो कहने लगे हमको धूप में नहीं चलो, रात की 8 बजे तो कहने लगे धूप में नहीं चलो। अब वो जीव को तो वो है, हम कहते हैं रात है और तो कहाँ धूप रखी है फलाना है, तो ये कैसे चलेगा, कुछ संकलेश हो जाएगा। युक्ति हमने से उससे आपसे का एक मरकरी और लगा और मरकरी का फोकस उनकी चटाई की तरफ किया और कहा बाबा जी धूप लग रही है। ऐसे जीवों को संबोधन किया, ये नहीं है कि डांट पीला को घेर रात है इतना उत्साह से ये आपने सब बताया प्रसन्न, अंत समय में भी इतना उत्साह होना दोषी था अंतरंग से। और उनकी जो अंतरंग को सागर महाराज थी अंतरात्मा, एक अंतरात्मा था जो उनका जैसे छावड़ा पगड़ा, वो उनके परिवार के लोग उसी शाम को गिरिडीह से कर्नाटक करते थे, वो गिरिडीह में पहुंच नहीं पाए और फोन पहुंच गया कि चलो लौट के आए, मिल के गए शाम को सब भक्ति है ऐसा नहीं है बस। और वहां से अभी हमने ये जंगल वाले बाबा की भी देखी, बहुत अच्छी समझ माता जी से आपने बात की थी, चिन्मय सागर जंगल वाले बाबा से, और हमारे तरुण सागर है अंत समय में उन्होंने कहा नहीं महाराज जी को बुलाओ, वो सब त्याग कर दिया और एक हमेशा बात है अब मैं जा रहा हूँ मेरा कोई महर्षि भगवान जो कहा मतलब कौन बंदा खड़ा होने के बाद दीक्षा एक खड़े होने प्रैक्टिस और उसके बाद दीक्षा देंगे। हाँ तो वो इसलिए क्या था कि वो कौन बंदा खड़े तुम आज ले सकते हो। हाँ पर ये था हाँ हाँ इतना कम से कम भाई एक बार दीक्षा होने के बाद तो एक बार एक हाथ कम से कम ले ले। हाँ कितनी ताकत में होनी चाहिए। और अभी गाजियाबाद में एक अम्मा जी थी वो सरल प्रणाली अध्यक्ष ये अक्षय भैया वो सब बैठे और एक बात तो हम जाके आए तो बात की अम्मा जी आपने यात्रा की आपने गुरुओं के दर्शन किए कहाँ के दर्शन किए सबके वहां कौन से भगवान है वहां कौन सब उसने बताया आश्रम के सब बात कर रही अच्छी वो थोड़ी सी घबराहट हो रही थी तो हमने संबोधन कर दिया हमने कहा ठीक है कुछ नहीं होना सवेरे आके देखते वहां से चल के मंदिर 100 मीटर से ज्यादा नहीं था उसका वो मंदिर के दरवाजे पे खड़े हुए घबरा गए अम्मा जी जाने वाली है तो जैसे हम लौटे तो उसकी आंखें थोड़ी सी इधर उधर हो गई हम फिर पहुंचे बेटी की आंखें ऐसी थोड़ी सी बंद और उसको संबोधन दिया तो वो चली गई और पैर छुए हम उसकी हाथ जोड़े सब वीडियो बना रहे हमारे भैया भी और जोर जोर से नमो हंतान पड़ गई ऊपर से पड़ गई चली
तो भैया जो कुछ है समाधि मरण है अभव जीव के नहीं होता। 3 चीजें अभव जीव को नहीं होती, पात्रदान, समाधि मरण, एक और चीज बताई पद्म पुराण का आपको बताया। अच्छा अभाव में मिथ्या कहते हैं, उसको निश्चय का वर्णन। कसाय और योग इससे रेशा बनती है। मतलब कि कई बार जीव सोचता है शाम हो गया मुझे कोई भी हो कि जैसे आप समाधि चल रही, जैसे समय चल रही फिर अंत समय में कई बार ऐसा होता है, ऐसा नियम नहीं बैठता, शाम चाहते हुए समाधि नहीं कर पाता और शादी चाहते हुए अंत समय नहीं कर पाता। अचानक कई ऐसे सुनते हैं कि अचानक अटैक आ गया या कोई गिर के ऐसा हो गया, ये किस कारण से ऐसा किस ये जो उससे भाग नहीं हम लोग क्या कौन से कर्म हमारे गुरु महाराज जी भी दीक्षा की शिक्षा दोनों की समझ बिल्कुल ऐसे लगा कि 7:45 बजे सभी साधु प्रतिक्रमण करके, गर्मी के दिन थी, ऐसा कभी ना गर्मी बहुत थी, तो 7:45 बजे तो सब साधु गए। 1 मिनट की रास्ता थी, दम की नसिया में और हम लोग 100-150 मीटर की दूरी पर महाराज ने अलग से चुन लिया था, किसी को पता नहीं, पूरे संघ को 1 महीने पहले छोड़ दिया। अच्छा हाँ, और एक दिन पहले तो ये माने किसी ने हमारे एक बुजुर्ग साथी थे, उन्होंने पूछा, कहा उनसे बड़े खुश से हमारा जी अब आपने व्यवस्था किसी को सौंप दी, अब तबीयत ठीक नहीं है सौंप दी। तुम्हारा एक ही जवाब दिया, मैं तो संघ का आचार्य नहीं, संघ ने माने बनायो और संघ जिसी का बनाएगा, मैं आचार्य नहीं हूँ, संघ ने मुझे आचार्य बनाया था, अब संघ जिसको संघ देगा उसे वो पद पर रहते हुए बहुत निष्ठुर। ऐसी हमारे आचार्य को शिक्षा में सवेरे 4 बजे उठ करके जो पाठों पर लेटते थे उसको हटा के नीचे मार्बल पर लेट गए, एक छोटा सा नाथ था और दक्षिण दिशा की तरफ गए और पूरी भी माने उनके जो इष्ट पाठ थे, शांति भक्ति श्लोकेश समाधि तंत्र पाठ, वो माता जी सुना रही थी और वो हर पाठ के साथ ऐसी तो बस ये हमको थोड़ा सा आभास था 9 बजे के आसपास, तो गर्मी के दिन भैया कहाँ तक श्रम कर देते, तो ये इंतजाम कर दिया हमने, 8:30 बजे भैया जो चालू है पानी दे दो, 10-15 मिनट ज्यादा कुछ आदम तो मत, कई पदार्थ दे दो करके आ जाएंगे, तो पिया जाए, तो दाल पी लो, कड़ी पी लो और दूध पानी की रस पानी पी करके हम लोग 10 मिनट में आ गए, बस 15 मिनट के बाद माने जो तड़पन होती है, आकर्षण होता है, वो होता है, कुछ नहीं। समाधि में पैर भी करने का है क्या, दक्षिण पैर को पैर जब दक्षिण में होगा तो मुंह तो दक्षिण में हो ही जाएगा। हाँ अच्छा बिठा दे उसमें ये दक्षिण वाला सोएंगे तो भी वैसे नहीं, अधिकतर समाधि जो हमारे स्थिति हो या साधु बड़े हो, एक आध अपवाद तेज होता है, एक दफत में थोड़ा हो गया, लेकिन अभी ज्ञान सागर की बहुत अच्छी हाँ, शाम को प्रवचन दिया, उपदेश किया और 15 बाद तो मानवाधिक शाह इसका वर्णन है कि भाई ग्रंथ के अनुसरण में रीति पूर्वक
सेवन करना। तात्पर्य यह है कि प्रीति पूर्वक सेवन करना, यह अर्थ क्रिया से निकला, शीलता से नहीं। अतः सूत्र में इच्छा क्रिया है। शंका की, क्योंकि सलेखना में अपने अभिप्राय से आयु आदि का त्याग किया जाता है, इसलिए आत्म जो आय आप लोगों के जीवन में शंका उत्पन्न होती है, वो उनका उत्पाद स्वामी के सामने समाधान है कि दोष नहीं, क्योंकि सलेखना में प्रमाण का अभाव है। प्रमत्त योग से प्राणों का वध करना हिंसा है, पहले कहा उसके प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसके राग आदि नहीं पाए जाते। राग देश और मोह से युक्त होकर जो विष और शस्त्र आदि उपकरणों का उपयोग करके मुझे अपना घात करता है, उसे आत्मघात का दोष प्राप्त होता है। परंतु सलेखना को प्राप्त हुए जीव के राग आदि तो है नहीं, इसलिए उसे आत्मघात का दोष नहीं प्राप्त होता है। कहा भी है, शास्त्र में यह उपदेश है कि राग आदि का नहीं उत्पन्न होना अहिंसा है। देव ने हिंसा कहा है। एक प्रसंग आया था, समय में बोले जिसने सलेखना ग्रहण की है, समाधि पूर्वक मरण हुआ है, उसके शरीर को क्या उसके अंग दान किए जा सकते हैं, या उसे रिसर्च सेंटर में दिया जा सकता है क्या? उस शरीर अप्रयोजनीय हो गया, उसको जो है रिसर्च सेंटर में दे जाना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे हैं? जो वो शरीर रत्नत्रय का है, वो क्या काका ने सही कहा। कैसे ले लेगा? जो मरण के 3 भेद हैं, च्युत चारुत त्यक्त। मरण के 3 भेद, च्युत चावित और त्यक्त। च्युत मरण किनके होता है? देव, नाची और भोग, जो अपनी पूरी आयु को भोग करके मरते हैं, उनका च्युत मरण होता है। और चावित मरण होता है अकाल मरण वालों का। और त्यक्त मरण किनका होता है? सलेखना करने वालों का। सलेखना के 3 भेद हो गई, प्रत्यक्षान, इंगिनी और प्रायोग कारण। भक्त प्रत्यक्षान, इंगिनी और प्रायोग गमन। मरण 3 प्रकार का हो गया। तो च्युत मरण समाधि मरण कहलाता है, यानी त्यक्त मरण समाधि मरण कहलाता है, जो स्वयं की इच्छा से छोड़ा जाता है। हाँ, फिर हमने एक बात कही, यदि ऐसा कर सकते हो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, बॉर्डर पर सैनिक मर जाता है तो उसको तिरंगे में लगा करके तुक से सलामी दी जाती है। एक सैनिक समाज और साधु को उसका शरीर रत्नत्रय की साधना करते हुए, इसलिए उसका शरीर पूज्य है। जाए हावी तरिक्त, उसमें पद्म पुराण में कहानी आती है बानर वंश वाली। तो बानर को उसने घायल कर दिया और मुनिराज के चरणों में गया, सलेखना करके देव बना।
देव बनकर की यात्रा करके लौट रहा था, उस शरीर को देख कर उसने शरीर की पूजा की कि तेरे कारण मैं आते बना। क्या होता है उस शरीर की विशेषता, यह होती है शरीर की विशेषता है, इस शरीर से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए शरीर एक कामदायक उपयोगी। आत्मा की तो सब महिमा गा रहे हैं, शरीर की महिमा गाओ या शरीर की महिमा प्राप्त करके आप माता की कंटिन्यूएशन और विद्या सच्ची भावना जगत का स्वभाव वास्तविक मेरा कहता है। शरीर का स्वभाव विचार तो है या सूची नर तन रतन अमूल, इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो, दर्शन कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो जी भैया समेत शिखर चालो। हाँ देखा, इसीलिए कभी भी अच्छे कार्य की किसी का भी स्वागत नहीं करना चाहिए। हम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, तू कर ले, उस अनुमोदना से भी जिसको जो कर रहा है ना, उससे भी ज्यादा पुण्य अपन कर सकते हैं। क्या उत्तम भोग भूमि में कैसे जीव चले जाते, दान देने वाले तो जाते ही है, अनुमोदना करने वाली इसीलिए कभी भी दिमाग मत लगाओ कोई अच्छा कार्य कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, सारे अच्छे कार्य करने का ठेकेदार अपन है। अभी अनुव्रतों में जो अत्याचार आने वाले, हम एक एक बात आपको अपने आंखों से पढ़ा और देखो उसकी फीलिंग। आज तक ऐसी जो व्याख्याएं जो हैं अभी तक किसी विद्वानों ने उनको की नहीं, बस ये अत्याचार हो गए, बस ऐसे अत्याचार है, इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो, इसके अलावा एक दूसरे की नकल के सिवा कुछ नहीं। लेकिन जब वहां आपको अत्याचार होता है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी खींच रहे हैं, जब हमारे पास क्या इसकी फीलिंग पड़ेगी तब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी जो 15 है वो बहुत है, 10-12 दिन बीच में आप ये अतिचारों की चीजों को जरूर सुनिए कि वास्तव में आतंकवाद ये समझते तो ये था, और दोनों बात का जवाब देंगे। जो हमने पढ़ रखा है, जो हमने समझ रखा था वो भी हम जानते हैं, लेकिन जो वास्तव में आचार्य कह रहे हैं हमें उस पर अभिप्राय उसके हेतु ढूंढना है कि क्यों। ये संदेशना व्रत के 5 अतिचार उन्होंने बता दी। तो एक प्रकार के और दूसरे प्रकार के क्या, दूसरे मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। जैसे नाना प्रकार के जितने वस्तुओं के चैन लेन और विषय में लगे हुए किसी व्यापारी को अपने घर का नाश होना इष्ट नहीं है, फिर भी परिस्थिति बस उसके नाश के कारण अप्रसिद्ध होने को उठा सकती है, उनको दूर करता है। उपसर्गी दुर्भिक्षे जरसुजायां यह निप्रतीकारी धर्माय तनु विमोचन मारिया। क्या सुंदर सुंदर श्लोक भगवान का सबके साथ उपसर्ग में, दुर्भिक्ष में, जर्सी में, बुढ़ापे में और रुजाया रोग में, चारों में रहेगा। यथा संभव पहले वो प्रतिकार करता है, जब उसका उपाय अंतिम समाप्त हो जाता है तो फिर वो उसको नियम संलेखना देते हैं। यदि मैं इस परिस्थिति में बच गया तो फिर इस प्रकार से स्वीकार। अब वो किस प्रकार का हो गया तो उसकी वस्ती वगैरह चलेगा, पर जब ऐसा लग जाए तब इसका औधी से भी अब ठीक नहीं हो रहा है,
और जी को क्या कर देगा भैया आप हो है नहीं मारे थे जैसे एक बीमारी नाम सुन के बात करें फिर होना जैसे पता लगे मुझे कैंसर हो गया हाँ हाँ और उसको पता है कि मुझे जाना है हाँ। मैंने दो दो दिन जाना डॉक्टर ने दिया और कोई जाना है उसके बाद में वो क्या है अगर दवाई लेता रहता है और लाखों रुपए खर्च भी करता है या मकान के सब कुछ करता है तो उस समय अपन को ये चिंता रहती है कि मुझे जाना है ये उन्हीं क्यों लोग क्या काका जी ये अपनी ठेकेदारी है दुनिया की अपनी बात ये दिक्कत ये है कि किसी के घर में इस प्रकार का कोई जीव हो तो बड़ी परिस्थितियां सामाजिक तो हमारे अरे तो कहेंगे पैसा खर्च नहीं करा गया डॉक्टर को दिल्ली दिखाना चाहते हैं बिल्कुल वाला से उनको पुत्रों को तंग कर रहा है तो से जाओ यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ हाँ और कंजूसों को पैसा खर्च नहीं करते पिताजी दिमाग अभी हम ये वो दो पिछले साल की बात गोवा हम गए थे तो हुआ ये अहमदाबाद में क्यों हुई थी तो गोवा के जो पंडित जी थे वो संचालक उसके आत्मा बहुत बड़े अध्यात्म के लेकिन वो अब वो जो है अस्पताल में रखे तो वहाँ के दीदी वगैरह भैया हमारे पास आए ऐसी ऐसी स्थिति है हमने कहा एक काम करो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया हमने कहा एक काम करो एक बार यहाँ देखो अब वो इनकी इच्छा थी कि महाराज भी चल सकते गोवा पहुंच जाए और 25 किलोमीटर करीब वहाँ था हमने कहा हम पहुंच भी जाएंगे लाख कल एक बार हमें देखा तो एम्बुलेंस से जो लाए उनके बच्चे थी पत्नी थी बहू थी तो पढ़ी लिखी है हमने उनके बच्चे को और हमने अपनी जितना प्रोसेस था वो नहीं बताया उसके पहले की और घटना बता देते हैं सन 14 में हम बिहार कर रहे थे मथुरा से आगरा से मथुरा और मथुरा से हमें जाना था एक हफ्ता पहले बना बड़ी मूर्ति का तो एक हमारे श्रद्धालु व्यक्ति थे वो पहले तबीयत खराब हो गई थी ठीक हो गए उनके बच्चे हमारे प्रति उनका परिवार पूरा श्रद्धा रखता तो रास्ते में खबर नहीं थी कि वो ऐसे बीमार है और डॉक्टर ने किया वो दिल्ली से एम्बुलेंस में आ तो हुआ ये मथुरा की 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर थे तो खबर आई तो हमने कभी देखा तो एम्बुलेंस आई तो हम रस्ते बिहार करके रात्रि विश्राम करना था सुबह मथुरा पहुंचना तो वहाँ रास्ते में मिले तो एम्बुलेंस के साथ एक डॉक्टर कंप्यूटर जोड़ रहे थे तो हमने सारी हिसाब किताब देखा हमने उससे पूछा डॉक्टर से कि भाई ये नदी बताने के बाद कितनी क्या बता बोले महाराज ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो रहेंगे चले जाएंगे फिर हमने घर लेके जाओ चले अब करो ये काम कि हम वहां से हम 1 किलोमीटर पीछे थे पहुंचने में और वहां हमने हम ठहरने वाले वहां आप नहीं थे आप इतना देखिए जिस घर में हम ठहर रहे थे वो दिगंबर जैन का घर था स्कूल चलता था ऊपर से तो उतारने के पहले हमने उनसे पूछा भाई तो ऐसे है और जी को रात में कुछ भी हो जाए तो आप लोग विकल्प तो नहीं वही यहाँ भी जो मर गए तो नहीं बोले महाराज कोई दिक्कत देखो उस जीव का पुण्य और जीव के पुण्य की बुनियाद बता रहा हूँ मेरा कोई बात नहीं माने अब वो जो है उन्होंने कर दिया काम हमने सब हमने साथ बात गर्म पानी दिया एक भगवाना गर्म पानी करके मंगाया सोने मंगाया और पूरे शरीर वो काम वो सबको बाहर करते नकली सब निकल गए सब निकाल दिए कुछ भी नहीं था सब निकालने के बाद पूरा सब बाहर थे हम केवल तो हमारे जो थे उनके घर के लोगों ही बाहर थे और जो हम अपना ट्रीटमेंट का पूरा बढ़िया ट्रीटमेंट किया बाबू जी वो व्यक्ति उठ के गए अब हम अब वो घटना में आप
अब हमने क्या किया कि अब किसी को बताया नहीं, हमने कुंडी लगी, हमने अंदर हमारे को हमारा कुंडला लगा, और बाहर हम अपना जो भी उनका क्रियाक्रम था वो बाहर साफ करके हाथ धो करके, और उनकी भाई को बोली, उनके दोनों भाई थी और उनकी हमने कहा चलो हम तुम्हारे पहिला से मिलाते, तो बैठे हुए लेकिन पहचान के कौन है कौन, और सब कुछ क्या करना चलो। तो कमल नहीं था, हमने कहा पीछे हमारे छोड़ की है, तो अब ये रात भर रख देंगे और समाचार मीडिया कभी पीछे जा रखी है कमल पीछे। हम दीक्षा के संस्कार की तैयारी कर रहे थे, हमने कहा अमित शाह क्या दिमाग में घंटे 2 घंटे की सड़क बना रहे, तो नहीं वो मुनि महाराज संस्कार तो करना है, हमने मुनि महाराज के संस्कार किए। और रात भर एक छोटे जी थे महाराज, हमने बोले देखो तो हम तो थक गए, हम तो सोएंगे और तुम अपनी तो भागो, और कुछ गड़बड़ हो रात में तो हम बता देना। अब ये हुआ कि रात भर बोल रहे थोड़ी थकती तो शरीर में थी, लेकिन शांत चित्त से वो ध्यान करते रहे, उनके परिवार के लोग करते रहे, और सवेरा हो गया। हमने कहा ये जाएंगे कैसे, हमने कहा एक काम करोगे, हाथ ठेला बना दो और ये ब्रह्मचारी भी आए साथ में, और हम लोग थोड़ी जल्दी निकल करके और मथुरा पहुंच जाएंगे, हमें 2 घंटा लगेंगे, और ये तो उससे आएंगे तो जल्दी आएंगे। जब तक उन्होंने इंतजाम किया तब हम चले, हम मथुरा जी पहुंचे और वंदना की क्षेत्र की, और जीना उतर रहे थे तब तक वो पहुंच गए। हमने फिर अपना अकल लगाई, हमने कहा ये चले गए तो हमारा भोजन रह जाएगा। हमने कहा कि ये काम करो, चलिए पहले सब तैयारी करो और फिर बाद में उनका कोई उपचार करें। तो उनको बिठा दिया, इतने में सेठ जी आ गए, विजय कुमार जी वहाँ की ट्रस्टी। और हमने कहा कि महाराज ये काम यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ कोई सब देखना मत देखना, हमारी जगह नहीं है, और आप पूरी इंतजाम दूसरी जगह कर दो। ठीक है, तो पूछा कभी और सब देखना हुई है क्या, बोले हाँ एक सब देखना हुई थी, कोई जागरा की गलती थी तो उनकी सब तो उनका संस्कार कहाँ हुआ था, बोले बोर्डिंग में। ऐसे पूछ लिया और हमने तीसरी बात की, फिर भी सेठ जी 2-3 बार दोहराया कि महाराज हमारे यहाँ जगह नहीं है और हमारे ट्रस्ट का नियम है, हम जगह नहीं देंगे सब। चलो जो होगा सो कुछ नहीं। अब हार हो गया, हार की बात हमने ये सोचा था कि यदि हम इनको पहले उठाते कुछ हो गया तो हम भूखे मरे, अब अंदर इंतजाम पहला करते हैं। हाँ ये मामले में अपन ऐसे तो जा रहा है हार की बात आए, उनका चैत्र लग चुका था, तो उनको कुर्सी पर बिठाल करके और गर्म पानी की बढ़िया सिकाई मुनि अवस्था। हाँ, और बढ़िया जब सिकाई की और 15 मिनट पानी उनके शरीर पर गया, यूरिन जो वो कई दिन से रुका हुआ था, हो नहीं रहा था, नली से निकालते थे, और इतना खुल के रुका बिल्कुल, और जो शरीर पर सूजन थी, पैरों में सूजन थी, और फूल से जैसा हल्का से हो। अब वो उनके पुराने भजन, उनके पुराने लोग जो थे, भजन है, पूजा है, वो पूरा परिवार और उसके आसपास के रिश्तेदार और वो सब आना शुरू हो गए, और बढ़िया। अब ये हुआ, एक दिन पहले से भी कहने लगे जैसे महाराज जी कल हम कानपुर जा रहे हैं, हमारी वहाँ होटल है उसकी मीटिंग, तो ठीक है भाई, और 1 बजे आए हमारे आशीर्वाद महाराज जी हम जा रहे हैं, और वो बात दोहरा के कोई बात नहीं, ठीक 3 महीने वो समाधि हुई आराम से। अब वो शास्त्री जी थे, उनने खबर की सेठ जी महाराज तो गए, उनने करी खबर, हमने नहीं दी। हाँ हमने तो समाज के लोग जो वहाँ पुराने थे उनको बुलाया, हमने कहा यार बताओ क्या करना है, हम गए तो पहले तो सामान लाओ, पर एक लगा अपन तो जमुना किनारे
ले चलेंगे, अब जमुना भी 2-3 किलोमीटर दूर वहां से। ये सब बात कर रहे थे। अच्छा, फिर हम गए वहां छात्रावास में, जहाँ संलेखना माता जी की करवाई गई। तो उसका मैनेजर था। हमने कहा भाई क्या बात है, ऐसी बात है, वो ऐसा करना है। तो कहने लगा हम ट्रस्टियों से बात करते हैं, तो सब पहले से पढ़े होते ना, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं मना कर। अब देखिए आप इत्तेफाक, हम छात्रावास से पीछे के दरवाजे से मैंने गेट तक पहुंचे, शास्त्री जी मेरे साथ, और शेर जी का फोन आया कि महाराज की वो समाधि का कार्यक्रम है छात्रावास के कोने में जमीन, वहां से संस्कार कर। तो जी पप्पू ने दी किया। जैसे फोन आया, हमने तुरंत वहीं खड़े थे छात्रावास में जाकर के, वो दिख रहा था बाउंड्री पास, हमने कहा भाई इतना फोना साफ कर दो, कोई चीज हाथ वगैरह है और ये फानुस को काटे वाटे इतनी जगह साफ करवा दो। सब सामान आया, वो आया, ढोल ढमाके आए, बाजे आए, सब लकड़ी और घुमा के लाए, और उस कोने पे संस्कार। अब संस्कार हो गया काका, और दूसरे दिन हमने हार करके अब शेर जी को खबर फोन पर कैसे कर दिया, ट्रस्ट की परंपरा छोड़ दी, बताना हो गया जैसे हमारे काका पे तो थोड़ा वो दवा पड़ जाता है कि क्या कर रहे हो तुम, महाराज को जाए तो कुछ नहीं। अब वो शेर जी देखिए आप, पुण्य की बात, हम तो बिहार करके और पहाड़ी और खेड़ा के लगे पहाड़ी बच्चों को लेकर के स्वयं वो पहुंचे, महाराज क्या बताए उस जीव का पुण्य। आपसे मैं 3 बार मना करके गया, और आगरा पहुंचे जब समाचार मिला, हमारे परिणाम कैसे बदल गए पता नहीं। और संस्कार होने के बाद बच्चे फोन हमारे ट्रस्टियों के, उनके रिश्तेदारों के, समाज के आए कि आपने इसे कैसे कर इस जीव का पुण्य, उसका नाम अतिशय साझा करना। से जो एक दिन पहले शाम को उनको लोग आ गया, वो बैठ गए, फिर रात निकल गई, फिर सुबह आपने उससे चेहरे को कटाया, वो चेहरे पर भी उठ पाए हुए। अरे पैसा चले खूब नहीं, जल बन दिया ना, नहीं, उसके जरूरत ही नहीं चली। जब उसको संबोधन कर दिया, उसने शिक्षा से क्या कर दिया। 3 दिन चले थे, फिर 3 दिन रहे मुनि मुद्रा में, 3 दिन रहे। कहने का मतलब आशीर्वाद देते उन्होंने अपने मुनि होने का एहसास कर दिया। जी जी, और नियम ले लिया था, त्याग कर दिया होगा बस। हाँ, क्या आपका त्याग कर दिया होगा बस। बहुत पूरी चेतन अवस्था में आशीर्वाद देते। अरे 1 बजे सेठ जी गए, और पूरा माने उनको कुछ हुआ ही नहीं, बैठे बैठे भजन कीर्तन कर रहे, बैठे बैठे सब उनके घर के परिवार के लोग जो भी रिश्तेदार आए थे वहां पे छेक रहे थे। कहने का अभिप्राय ये है, संलेखना वो संलेखना के लिए लगे हुए सब कोमा से सही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो कामा में पड़ा हुआ व्यक्ति वो सही हो गया। तो हम उनको यही बात बोल रहे थे, आत्मानंद जी परिवार के लोगों, मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और इनको यही रख लो और आप लोग नहीं, हमारे वहाँ उनके श्रद्धालु बहुत हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, हम क्या है, वो वहाँ जाती दूसरे अब वो आश्रम लड़के वगैरह संभाल रहे हैं। हाँ, वो तो चला, उनके परिवार के लोग हैं, पत्नी है, बहू, बेटा, बहू है सब। श्रद्धा हो जग जिन वाणी पर विनय सहित स्वयं कर लो, शब्दों की नहीं जरूरत, नहीं कोई स्वयं बदला देते अपने गहरे अर्थों को। शब्द सत्य है तब ब्रह्म शब्द ज्ञान से सामने शब्द भाव से हो पार, शब्द शब्द में अंतर भी
गाए शब्द अमृत के होने पर नींद लगता